आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबके भीतर बैठे हुए परम पिता परमात्मा को मेरा प्रणाम। अभी श्री दिवालय संघ के बारे में महापुरुष लोग बात कर रहे थे और सभी अपने अपने ज्ञान के अनुसार, अपने अपने जो समझ के अनुसार या जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है उसके अनुसार किसी भी बात का वर्णन हम करते हैं। किसी भी चीज़ को हर व्यक्ति को देखने का दृष्टिकोण अलग होता है। जैसे आम तौर के ऊपर साधारण भाषा में हम कहते हैं कि कोई गिलास को आधे को खाली देखता है और कोई आधे गिलास को भरा देखता है। दोनों में से कौन ठीक है कौन गलत है इसका फैसला कोई नहीं कर पाएगा। लगे रहो, आधा खाली देखने वाला भी उतना ठीक है जितना आधी भरा देखने वाला है। इसी प्रकार इस संसार के अंदर भगवान को मानने वाले भी बहुत लोग हैं और भगवान को न मानने वाले भी बहुत लोग हैं। मैं आपको याद ही कर रहा था नंद किशोर जी, अभी बैठे बैठे को बात। तो भगवान को मानने वाले भी उतने ही आर्गुमेंट कर देंगे, तर्क कर देंगे जितना भगवान को न मानने वाले। एक बड़ी प्रचलित कहानी आती है, पता नहीं सच है या झूठ है, कहानी है या वास्तविकता है, कि बाहर से दो विदेशी यात्री आए भारत के अंदर। पुरानी बात है, जब भारत में कोई भी जैसे अपना ट्रैफिक देखना हो दिल्ली के अंदर, तो बाएं चलने के दाएं चलना है, लाल बत्ती पार करनी है या रुकना है, आम तौर पे कोई केयर नहीं करता। कुछ करते हैं तो जुर्माने की डर से, अपनी आत्मा से नहीं कि हमें भाई अपना कानून मानना चाहिए। कभी हमने कूड़ा फेंक दिया, कहीं कुछ हमने छिलका फेंक दिया। तो जब दो आदमी आए, यहाँ रहकर गए, वापस गए, तो उनके वहाँ के देश वालों ने पूछा कि आपको वहाँ क्या एक्सपीरियंस हुआ, वहाँ के बारे में आपका क्या मत है, क्या विचार है। तो एक व्यक्ति जो भगवान को बहुत मानता था, उन्होंने कभी भगवान कहीं नहीं है कहते। वहाँ जाकर ये मेरा पक्का विश्वास हो गया भगवान नहीं है। और जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था, उसने कहा जी मुझे पक्का विश्वास हो गया कि भगवान है। अब दोनों व्यक्ति उसी जगह पर गए और एक ने भगवान को मानने वाले ने मानना बंद कर दिया और न मानने वाले ने भगवान को मानना शुरू कर दिया। पूछा गया दोनों से, तो पहले वाला जो भगवान को मानता था कहता मैंने देखा वहाँ कानून कोई है ही नहीं, कहते वहाँ बच्चों पर भी जुल्म हो रहे हैं, कोई कुछ जो मर्जी कर रहा है। कहता भगवान होता तो ऐसा अनाचार नहीं होता। दूसरे से पूछा, कहता कि वहाँ कोई कानून नहीं मानता फिर भी देश चल रहा है, तरक्की कर रहा है। कहता भगवान ही कर रहा होगा, वरना इंसान के बस की बात तो दिखाई नहीं देती है। देखने का दृष्टिकोण अपना अपना है, किसी बात को ग्रहण करने का दृष्टिकोण भी अपना अपना है। जैसे मैं अभी एक जगह बात कर रहा था कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप टीवी में सत्संग लगा लो, 5 मिनट में आपको नींद आ जाएगी। और आपको नींद आ रही है, जगना है, तो कोई घटिया पिक्चर लगा लो, कोई घटिया पिक्चर। वो आजकल वो कॉमेडी करते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं उनको, जो लड़के एक एक लड़का बोलता है, तो कॉमेडी लगा लो उसकी, घटिया बातें कर रहा है, आपकी नींद भाग जाएगी। तो विज्ञान की दृष्टि से कौन अच्छा हुआ, सत्संग अच्छा हुआ या घटिया पिक्चर अच्छी हुई? क्या अच्छा हुआ भाई? सत्संग ने तो आपको नींद ला दी, वो कहता है बड़ी बेकार चीज़ है, तो नींद आ गई उससे, उसने मेरे को जिदा खड़ा कर दिया। ये है अज्ञानता की बात जो ज्ञानी व्यक्ति करता है। महामूर्खता की बात ज्ञानी व्यक्ति करता है। कहता मैं रिजल्ट दिखा रहा हूं आपको, हवन ले लीजिए आप। हवन करते हैं, कहते हैं कि लोग देश में या विश्व में भूखे मर रहे हैं। हवन में क्या करते हैं, हम अन्न जलाते हैं,
देसी घी जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं तो धुआं हो रहा है। कहता है देखो ऐसे पागलपन की बात कर रहे हैं। अब ज्ञानी व्यक्ति कह रहा है कि लोगों को खाने को नहीं मिलता, ये न जला रहे हैं। समाज में प्रदूषण फैला हुआ है, पोल्यूशन है, ये पोल्यूशन और फैला रहे हैं। कौन बताएगा कि प्रदूषण को दूर करना है? उसका रास्ता हवन ही है, हवन ही है। अन्न अधिक पैदा करना है तो उसका रास्ता हवन है। ओजोन को छिद्र को भरना हो तो उसका रास्ता हवन है। लेकिन सामने जो दिख रहा है, तो इसी प्रकार जीवन के अंदर हम बहुत सी अच्छी चीजें छोड़ देते हैं अपने अहंकार में। अहंकार क्या होता है? सबसे मुश्किल है ये जानना कि मैं अहंकार कर रहा हूं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अहंकार नहीं करूंगा या मैं अहंकार नहीं करता हूं। अहंकार बुरी चीज है। लेकिन एक आदमी मान लो पिछले 30-40 साल से किसी एक काम में लगा हुआ है, आज उसको लगे कि उस रास्ते के बजाय ये रास्ता ज़्यादा अच्छा है, और उसकी पुरानी अटैचमेंट वो छोड़ नहीं पाता, उसको अपने विचारों को बदल नहीं पाता। कहता काम तो ये भी ठीक है पर मैं 40 साल से कर रहा हूँ, अब कैसे बदल लूँ? ये भी एक अहंकार है, मोह है। ये भी केवल बच्चों से मोह नहीं होता, अपने आप से कि लोग क्या कहेंगे। ये अहंकार कि लोग मुझे कहेंगे इतने साल से तो ये काम कर रहा था, आज इस काम में लग गया। अरे भाई रास्ता ठीक तो कभी भी चुन लो। अच्छा बनने की कोई सीमा नहीं है। कोई व्यक्ति अहंकार ना करे कि मैं परफेक्ट हो गया हूं। मैं हमेशा कहा करता हूं अपने स्टाफ के बच्चों को कि बेस्ट बनने की कोशिश मत करो, बेटर बनने की कोशिश करते रहो। उसकी कोई सीमा नहीं है। बेस्ट की सीमा है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। परफेक्शन की सीमा है, लेकिन बेटर बनने की सीमा कोई नहीं है। आप हमेशा ही और अच्छा बनने की कोशिश करते रह सकते हो। अगर मान लो कि सारी उम्र स्कूल में नहीं गए, ये थोड़ी कि अब नहीं जाओगे, बच्चों को नहीं भेजोगे, या सारी उम्र हम रेल में चलते रहे अब जहाज में नहीं चढ़ेंगे। यदि रास्ता और अच्छा दिखता है तो उसको बदलने में और बेटर करना है। हम उसको छोड़ नहीं रहे हैं, उसको हम बुरा नहीं कह रहे हैं, और बेटर बनाने की बात कर रहे हैं। कोशिश करते रहना चाहिए आदमी को। कई बार आदमी दोष देता है कि मैं क्या करूं भाई, मैं तो जन्म से ही बेकार हूं, मेरे में तो योग्यता नहीं है, मुझे चीज देर में समझ में आती है, फलां व्यक्ति अमीर परिवार का व्यक्ति है। बहुत लोग दोष देते हैं कि मैं अमीर परिवार में पैदा नहीं हुआ इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूं, या मेरे माता पिता ने ये नहीं किया। तो अमीरी को दोष देने वालों सुन लीजिए, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर अमीरी को छोड़कर भगवान बने। अमीर होते नहीं बने, वो राजा थे, महाराजा थे, वो उस अमीरी को छोड़कर ही वो आज जिंदा हैं। अमीरी में सुख नहीं है, अमीरी में आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। योग्यता में फर्क हो सकता है। जब व्यक्ति पैदा होता है कुछ योग्यताएं साथ में लेके आता है, लेकिन एक बात कहा करते हैं कि गरीब पैदा होना भाग्य की बात हो सकती है, गरीब मरना केवल भाग्य की बात नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें आपके कर्म भी शामिल हैं। बहुत से लोग अमीर पैदा हुए, मरते बहुत गरीब हो गए थे, और बहुत से लोग बहुत गरीब पैदा हुए, एंड्रयू कार्नेगी की तरह, लाल बहादुर शास्त्री की तरह, मोदी जी की तरह, धीरू भाई अंबानी की तरह, और मरने के वक्त बहुत अमीर हो गए थे वो। योग्यता की बात करें तो अपने शरीर के अंदर, इंसान के अंदर जो कुछ ब्रह्मांड में है वो बीज रूप के अंदर सब कुछ विद्यमान है। हो सकता है किसी को कोई लोहे जैसा हो सकता है कोई सोने जैसा हो। मैं इनबोर्न योग्यता की बात कर रहा हूं। कोई लोहे जैसा हो और कोई स्वर्ण जैसा हो, लेकिन स्वर्ण कब काम आता है? जब वो अग्नि में तपता है और हथौड़े की मार सहता है, उसके बिना वो स्वर्ण भी
बेकार ही है। अग्नि का ताप सहता है, हथौड़े की मार खाता है, तो वो गले का हार या मुकुट बन जाता है। लोहा, इसी प्रकार लोहा भी, कोई लोहे जैसा भी हो, अगर वो तपने से नहीं घबराता, हथौड़े की चोट से नहीं घबराता, वो कृपाण बन सकता है और ढाल बन सकता है। हम लोहा होकर भी, जो व्यक्ति अपने को समझता हो कि मैं योग्य नहीं हूं, वो लोहे की तरह भी ढाल का और तलवार का काम कर सकता है, मारने का भी, बचाने का भी, और स्वर्ण बनकर भी वो काम आ सकता है। और किसी की योग्यता में इससे ज़्यादा अंतर नहीं होगा। अंतर कहाँ पड़ता है? जब हम तपने से इनकार कर देते हैं। मुझे डर लगता है, बहुत तेज आग है, हथौड़े की चोट से घबराता हूँ मैं। ये दुनिया में आपको तपना भी पड़ेगा, हथौड़े की चोट भी पड़ेगी, कुछ बनना हो तो। हथौड़े की चोट क्या है? आपके भाई कभी आपके ऊपर अटैक कर देंगे, पड़ोसी आपको उल्टा बोल देगा, या कोई आपके काम मन की बात नहीं होगी। यहाँ आए हैं, किसी ने आपके सम्मान नहीं किया, अपमान कर दिया, एग्जाम दे रहे हैं, फेल हो गए आप, यह हथौड़े की चोट है। दुनिया में सब पर पड़ती है। कई बार उन बातों से घबरा कर, मान लो कोई व्यक्ति सत्संग में आ रहा है और वहां उसका कोई सम्मान नहीं किया, तो सत्संग में आना छोड़ देता है। किसका नुकसान करता है वो? अपना ही करता है। घबरा गया हथौड़े की चोट से वो, और अपने आप को उसने नीचा गिराना शुरू कर दिया। वो कहता है वो जो करना करता रहे, मैं अपना कर्म क्यों छोड़ूं? मुझे अपने आप को डेवलप करना है, मुझे सत्संग में आकर अपना उद्धार करना है। वो इन हथौड़ों की चोट से, दुनिया के बाणों से नहीं घबराता। ऐसी तपना कि मान लो बारिश है, गर्मी है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, अपनी आना पड़ता है। बिना कष्ट के दुनिया में कोई नहीं होता। बिना तराशे हीरे और पत्थर में कोई फर्क नहीं कर सकता। बिना तराशे हीरा रखा हो तो हजारों में एक व्यक्ति पहचान सकता है कि वो हीरा है, वरना सभी कहेंगे ये पत्थर है, वो भी पत्थर है, थोड़ा ज़्यादा चमक रहा है। हो सकता है ऐसा। तो अब कई बार हम दोष जो देते हैं अपने हालात को, अपनी योग्यता को, मत दीजिए। ये देखिए कि मैंने कितनी मेहनत की है, अपने आप को बनाने में कितनी तपस्या की है मैंने। तपस्या क्या होती है? सिस्टेमेटिक मेहनत। तपस्या का ढंग है। इसी प्रकार जीवन के अंदर भी मेहनत करने का ढंग है। हमने सिस्टेमेटिक मेहनत की है, वो तपस्या बनकर अपने को फल देती है। और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश बाध्य हैं फल देने को आपको। कोई अच्छा व्यक्ति हो, बुरा व्यक्ति हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि उसने कितनी मेहनत की है। वरना क्या शिव जी को पता नहीं कि वो व्यक्ति राक्षस को वरदान दे रहा हूं और कल को नुकसान करेगा वो? क्या शिव बोले इतने अनजान है? क्या ब्रह्मा जी इतने अनजान है? पर उन्हें पता है भाई तपस्या की है तो फल मुझे देना पड़ेगा। मेहनत की है, पेपर अच्छा किया है तो एग्जामिनर को नंबर देने पड़ेंगे, चाहे व्यक्ति बदमाश क्यों ना हो और कितना अच्छा क्यों ना हो। पेपर में गलत लिखा है तो उसको नंबर वो नहीं दे सकता। ये आपके जीवन के ऊपर डिपेंड करता है। विचार कीजिए आप, जो जो लोग आगे बढ़े हैं उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितने घंटे मेहनत की है। मैं अपने बच्चों को जानता हूं जो आगे बढ़े हैं, वो सुबह से शाम तक 14-14 घंटे, 15-15 घंटे, 16-16 घंटे उन्होंने काम किया है लगातार, 1-2 दिन नहीं। तो उनको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। भाग्य की अपनी बात है। दो ही बातें आदमी के आगे बढ़ने में सहायक होती हैं, एक मेहनत, एक भाग्य। योग्यता की बात मैंने कह दी आपको कि कोई लोहे जैसा योग्य हो या स्वर्ण जैसा, फर्क नहीं पड़ता कोई।
यदि कोई स्वर्ण भी तपने से इनकार करता है वो किसी काम का नहीं आता। कोई स्वर्ण भी हथौड़े की चोट से भागता है वो किसी काम भी नहीं आ सकता। और जो हथौड़ों की चोट से नहीं घबराता वो पत्थर भी भगवान बन के मंदिर में पूजा जा सकता है। जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की। तो आप चाहे पत्थर जैसे हो, चाहे लोहे जैसे हो, चाहे स्वर्ण जैसे हो, तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, समाज में सम्मान पाना है, तो ना तो अग्नि से घबराना होगा, ना हथौड़ों की चोट से घबराना होगा। तो भगवान तो आपको वरदान देने को तैयार बैठे हैं, डिपेंड अपने ऊपर है। और दूसरी बात है भाग्य की। कई लोग कहते हैं भाग्य का क्या करें, तो इसलिए भी भगवान ने श्री दिवालय संघ के द्वारा आपको एक मंत्र दे दिया। क्या मंत्र दिया है? जय हो माता पिता की। कोई जोर लगता है बोलने में भाई? कोई किसी धर्म विशेष मना करता है? कोई मना नहीं करता आपको, कोई जाति मना नहीं करती आपको। अरे करो ना बोलना, इसको शुरू करो, करो माता पिता की सेवा, करो बहन बेटी का सम्मान, करो पति पत्नी व्रत का पालन। भाग्य भी बन जाएगा आपका, भाग्य भी बन जाएगा। तो मेहनत करना किसके हाथ में? आपके हाथ में। भाग्य बनाना किसके हाथ में? आपके हाथ में। और दोष देना भी हमारे हाथ में। हम इन दोनों चीज़ों को करने के बजाय हमेशा हम दोष देते रहते हैं कि मेरा इस कारण काम नहीं हुआ, उसके कारण काम नहीं हुआ, उसने मेरे को ये कर दिया। अरे तूने क्या किया भाई? तूने अपने आप से क्या किया? तेरे बीच में तो कोई भी आता ही नहीं है। भगवान से मिलने की बात करें, कहाँ है भगवान? कोई बताएगा कि ऐसी कोई जगह है जहाँ भगवान न हो? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। वो किसी ने एक शेर लिखा था, कहते हैं कि भी मंदिर में या मस्जिद में बैठकर कोई आदमी शराब पी रहा है तो वो कहते हैं यहाँ मत पी, यहाँ भगवान का घर है। वो कहते हैं मुझे वो जगह बता दे जहाँ भगवान का घर नहीं है, जहाँ भगवान नहीं है। वो कहता है कि जो भगवान को नहीं मानते उनके दिल में भगवान नहीं है। कहता भगवान तो वहाँ भी है, उसको पता नहीं है। कभी कहता है कि जो भगवान को नहीं मानता, भगवान तो उसके अंदर भी है पर वो अनजान है, नहीं जानता। कोई जगह ऐसी नहीं कि जहाँ भगवान ना हो। तो मैं भी तो उस जगह के अंदर हूँ भाई, आप भी तो उसके अंदर हैं। भगवान आपके अंदर बैठा है और भगवान से आप अंदर से मिलने की कोशिश करेंगे तो क्या कोई चौकीदार रोक पाएगा आपको? कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। कौन रोकेगा? आप स्वयं रोकेंगे। तो भगवान से मिलने का रास्ता ढूंढना आपके हाथ में, और भगवान से मिलने के रास्ते को रोकना ये भी आपके हाथ में। तो जीवन के अंदर कुछ भी करना हो, भाग्य बनाना है तो भगवान आपको किसी न किसी ढंग से रास्ता बता देते हैं, कभी इनके द्वारा, कभी उनके द्वारा, और कभी आकाशवाणी के द्वारा। आप कभी भगवान का नाम ले रहे होंगे तो कुछ विचार आपके दिमाग में आएंगे जो कभी पढ़े नहीं होंगे, आपने सुने नहीं होंगे। भगवान आकाशवाणी कर रहा है आपसे, हम उसको विचार को आता है और छोड़ देते हैं, ना लिखते हैं, ना उसको याद करते हैं, ना जीवन में उतारते हैं उसको। सबके अंदर आकाशवाणी पैदा होती है। जो मैं बोल रहा हूँ मैं कोई लिख के नहीं लाता, या जो शब्द लिखे हैं ये केवल भगवान के द्वारा दिए गए शब्द हैं। किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि जो कोई ऐसी बात कह दे, प्रभु की कृपा है वो। तो आपको बता रहे हैं भगवान कि मेहनत करके और अपना भाग्य बना के आगे बढ़ना। कितना आगे बढ़ना? भगवान को भी पा लेना आपके हाथ में है। और दो ही बातें श्री दिवालय संघ करता है कि राम के नाम से जोड़ना और राम के काम से जोड़ना। और कोई काम ही हमारा तो नहीं है भाई। राम के नाम से जोड़ना क्या होता है कि राम के नाम से, मैं पूजा पाठ की बात नहीं कर रहा हूँ। पूजा पाठ में कोई मेहनत करनी पड़ेगी आपको, कोई नियम पालन करने पड़ेंगे। भगवान के नाम में कोई नियम पालन नहीं करना। आप मेरी बात सुन रहे हो, अंदर ही अंदर राम राम कर सकते हो। और राम को किसी भी नाम से पकड़ लो आप, राम से, श्याम से, शिव से, अल्लाह से, गॉड से, वाहिगुरु से, किसी भी नाम से पकड़ लो, वो तो हाजिर है। कैसे मर्जी पकड़ लो उसको।
मैं बोलता हुआ भी राम का नाम ले सकता हूँ। कुछ करना ही नहीं है, कोई नियम ही नहीं है उसका, जब मर्जी करो। और राम का काम क्या है? केवल एक काम, भगवान एक ही काम करते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति को समाप्त करते हैं। वो तभी जन्म लेते हैं वो। और राक्षसी प्रवृत्ति बाहर नहीं, आपके अंदर भी है, अपने अंदर भी है और समाज में बाहर भी है। तो अपने को शक्तिशाली बनकर अपने आत्मबल से उस राक्षसी प्रवृत्ति को समाप्त करना है, अंदर की भी राक्षसी प्रवृत्ति को और समाज में फैली हुई अपने अंदर से बाहर की भी राक्षसी प्रवृत्ति को। यही राम का काम है और भगवान इसी काम को करने की आपको प्रेरणा दे रहे हैं श्री दिवालय संघ के द्वारा। अब श्री दिवालय संघ क्या करता है जो आप सब कर सकते हैं? मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करते हैं, उनको टॉफी बांटते हैं और कहते हैं बोलो क्या करोगे? जय हो माता पिता की। बच्चे खुश होकर कितने प्यार से नारा बोलते हैं वो, हम तो बोल ही नहीं सकते भाई। आप देखें कभी दीपक जी या प्रदीप मिश्रा जी नहीं है, दिखाएंगे आपको कि बच्चे कितने प्रेम से नारा बोलते हैं वो। और यहाँ पिछले दिनों एक बहन बिटिया आई थी, वो कहती कितना असर है कि उनका बेटा अपने पापा को कह रहा है जब बारे थे कि पापा जाने से पहले दादी के पैर छू के जाओ। बेटा बोल रहा है सीख गया यहाँ कर। वो 7 साल का बच्चा अपने पाप को कह रहा है कि पिताजी बाहर जाने से पहले दादी जी के पैर छू के जाओ। कितना असर है। जय हो माता पिता की, जय हो माता, जय हो माता पिता की, जय हो माता, जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की। अभी एक बिटिया मिली थी, इन्होंने किसी का इलाज किया। क्या नाम बेटा आपका? शीतल। ठीक है, कि कहते हैं कि वो चोट लगी थी किसी महिला को, बहन को, ठीक नहीं हो पा रही थी। इन्होंने मालिश की, उनकी इलाज किया उनका, तो एक ही दिन में वो एक बार में उनका 90% काम ठीक हो गया उनका। उन्होंने उनको बड़ी इनको धन्यवाद किया, इनको शाबाशी दी। तो ये इलाज के साथ में आपके मन की आत्मा भी काम करती है। डॉक्टर की दवाई जितना काम करती है उससे अधिक डॉक्टर की अंतरात्मा काम करती है कि वो कितने प्रेम से, कितनी ईमानदारी से उसके लिए काम कर रहा है वो। इसी प्रकार आप मोहल्ले के अंदर बच्चों का कार्यक्रम करके देखो। आप छोटे छोटे बच्चों को, क्या हो बच्चों, माता पिता की जय बोलेंगे, फिर अपने अंदर की खुशी देखना आप, और कुछ नहीं, अपने शक्ल देख लो शीशे के अंदर और वो 20 बच्चों को माता पिता की जय बुलवा के शक्ल देखना अपनी, आपको फर्क मालूम पड़ जाएगा। आपके चेहरे की चमक बता देगी। देखिए अच्छा टॉनिक खाकर आए हो, कोई अच्छी क्रीम लगा कर आए हो, सिंपल सा काम है। और बार बार हम कहा करते हैं भाई इसमें 10 पैसे भी खर्च हो तो श्री दिवालय संघ से ले लेना आप लोग, लेकिन तन और मन तो आपको अपना लगाना पड़ेगा। जैसे ज़िंदगी में काम करना हो, मैं बच्चों से कहा करता हूँ कि भाई योग्यता तो किराए पे मिल जाएगी, मेहनत और ईमानदारी किराए पे नहीं मिलती, ये तो खुद ही करनी पड़ेगी आपको। आपके बदले मेहनत कोई और नहीं कर सकता, आपकी ईमानदारी का बदला कोई और नहीं दे सकता, ये तो आपको करनी पड़ेगी। इसी प्रकार तन और मन तो आपको लगाना पड़ेगा। थोड़ा लगा कर देखिए, और एक के बदले में 100 तो मिल ही जाएंगे आपको। 1000 पता नहीं मिले ना मिले, आप लगाइए, थोड़ा समय लगाइए और देखिए, उस आनंद को अनुभव कीजिए कि आपने कितना अच्छा काम किया है और कितना आपके अंदर एक रोशनी, क्योंकि ब्यूटी अंदर की रोशनी की होती है, वरना श्याम और राम दोनों काले हैं, श्याम और राम दोनों सांवले हैं और उनके पीछे दुनिया पागल थी, भागती थी उनके पीछे, अंदर की ब्यूटी। तो जो ये श्री राम के भगवान के जो काम करने की बात है, आपके अंदर कितनी ब्यूटी आएगी। कभी इसको देखना हो तो हमारे सतपाल जी बैठे हैं, बड़े भाई हैं, कि इतनी उम्र के होने के बाद भी इनके अंदर एक अंदर की चमक है, क्योंकि ये हमेशा ही समाज के बारे में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, क्या किया जाए। करना ना करना भगवान के हाथ में है, पर एक विचार तो करने का है, वरना इतनी दूर से कौन चल कर आएगा। दिल्ली के दूसरे कोने से आते हैं ये, तो भगवान की प्रेरणा है इनके ऊपर, प्रभु की कृपा है हम सब के ऊपर। जो भी कोई चलकर आता है सत्संग के अंदर, समझ लीजिए भगवान का वो कृपा पात्र है, कि भगवान के कृपा के बिना आदमी ठेके में जा सकता है, सत्संग में नहीं आ सकता। उसकी कृपा है हम सब के ऊपर, आप सब के ऊपर। ये प्रभु की बहुत कृपा है कि जिस सत्संग के कारण लोगों को नींद आ जाती है, उसके लिए हम दूर से चलकर आएँ, 40 किलोमीटर से चलकर दूर आएँ, गर्मी सर्दी ना देखें,
तो प्रभु की बहुत कृपा अपने ऊपर है। हमारे कुछ मित्र हर बार आते हैं और वो काम करते हैं, तो अपना सभी आप लोग जो यहाँ पर आते हैं ये विश्वास कर लीजिए कि आप भगवान की कृपा के पात्र हैं, आप भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं आप लोग। तो मेरा यही आग्रह आप सबसे रहता है कि हम सभी लगकर इस समाज के अंदर जो राक्षसी प्रवृत्ति फैली है उसको दूर करें। भगवान ने इसका ढंग भी बताया है कि जय हो माता पिता की बोलकर, बच्चों में संस्कार देकर हम इस काम को कर सकते हैं जो बहुत आसान है। तो किसी का प्रश्न कोई हो तो बात कर सकते हैं। हाँ बताइए बताइए। हमारे अंदर दो तरह की विचारधारा होती है, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। जब हम सकारात्मक की ओर होते हैं तो हम देवतुल्य हो जाते हैं जी, और जब हम नकारात्मक तरह की विचारधारा से बढ़ते हैं तो वो राक्षस की ओर क्या जाती है। जी तो इसका थोड़ा ज्ञान जी बेटी। देखिए, दो तरह की जो शक्तियां हैं, इन्होंने कहा ये मन के अंदर, अपने शरीर के अंदर है। जैसे कि मन की शक्ति और एक आत्मा की शक्ति कह सकते हैं हम लोग। दोनों ही शक्तियां सबके अंदर हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जिसको पॉजिटिव आवाज़ ना आती हो या जिसको नेगेटिव काम करने की मन में भावना पैदा ना होती हो। अभी मुझसे, और इसका कारण क्या है? नेगेटिव शक्ति का जो कारण है मन है, और पॉजिटिव शक्ति का कारण आत्मा है। हमें इसके ठीक करने के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं। जैसे कि इंसान के अंदर जो कुछ ब्रह्मांड के अंदर है, बीज रूप में सारे गुण हैं, और भगवान ने शक्ति दी है हमको, हम चाहे जिस गुण को बढ़ा लें आगे। इसीलिए इंसानों के अंदर कई लोग शैतान जैसे मिल जाएंगे और कई लोग देवता जैसे मिल जाएंगे, आपको कई पशु जैसे मिल जाएंगे। कहते फलाना व्यक्ति सांप जैसा है, काट लेता है। अब मन को कैसे काबू करें, मन को कमजोर कैसे करें? इसके दो ढंग हैं, एक आध्यात्मिक ढंग और एक दुनियावी ढंग। मन को काबू करने का, कमजोर करने का, और आत्मा को बलवान करने का। आध्यात्मिक ढंग है कि मन जो है, इसका स्थान सबके अंदर मन है ना? तो किसी को पता है कि मन कहाँ है शरीर के अंदर? कोई बताएगा? अपने शरीर में मन कहाँ है, कोई बताएगा? संकल्प शक्ति है। नहीं पता, नहीं पता। जितना पता मन एक विचार है। जी हाँ जी, मन एक विचार है। ठीक है, हाँ जी। तो मन क्या है? इसका स्थान है शब्द और मैं के बीच में, अहम के बीच के अंदर। जैसे 5 तत्व हैं, अप, पृथ्वी, जल, गगन, अग्नि, वायु, आकाश। छठा तत्व शब्द है, 7वां मन है, 8वां अहम है। मैं, अहम, आत्मा और शब्द, इसके बीच में मन बैठा हुआ है। तो मैं को शब्द से जोड़ना, मन को कंट्रोल करना। सभी संतों ने शब्द का महत्व बताया है, राम नाम की महत्व बताया है कि हम नाम सिमरन करें, शब्द से जोड़ लें अपने को। वो शब्द राम हो, श्याम हो, या वाल्मीकि जी की तरह मरा मरा हो, शब्द से जोड़ लें आप। जब शब्द रिपीट करेंगे तो मन कमज़ोर हो जाएगा, आत्मा बलवान हो जाएगी। आत्मा की खुराक एक ही है, भगवान का नाम सिमरन करना। और मन को समझाना सबसे मुश्किल काम, सबसे आसान काम। जैसे वशिष्ठ जी कहते हैं श्री राम को कि राम, यदि मुझे कोई कहता है कि मैंने पूरे हिमालय पर्वत को उठा लिया, है तो कठिन, असंभव, पर एक बार के लिए मान लूँगा। कोई कहता है मैंने सारे समुद्रों का पानी पी लिया, ये बात भी असंभव है, एक पल के लिए मान लूँगा। पर कोई कहता है मन को जीत लिया, ये नहीं मानूंगा, इतना। और दूसरी तरफ बुल्ले शाह क्या कहते हैं? बुल्ले शाह से पूछा किसी ने ऐसे ही कि मन को कैसे समझाएं, वो क्यारी लगा रहे थे। बुल्ले शाह सूफी संत हुए हैं। क्या कहते हैं वो कि बुल्लिया मंदा की समझाना, इधरों पटके उधर लाना। इतना काम बस, इतना काम बस। राम नाम के शब्द से जोड़ लो मन को, मैं को जोड़ लो, तो मन काबू में आना शुरू हो जाएगा और आत्मा बलवती होनी शुरू हो जाएगी। और दूसरा दुनियावी ढंग, दुनियावी,
ये दुनियावी ढंग की बात कर रहा हूँ। आप मन को कभी मन की बात सुन तो ली, मन को दबाने की कोशिश मत करो, बहुत तगड़ा है वो। बात सुनी, ठीक है भाई करेंगे, बाद में करेंगे, पर पहले मैं वो काम कर लूँ जो मुझे अपने गोल के नज़दीक ले जा रहा हो। मान लो आपको सत्संग में आना, आपको यहाँ आना है और मन कहते हैं आज तो आराम कर ले चलो, तो आप कहते हैं चलो भाई आके आराम कर लूँगा, एक बार तो मैं वहाँ जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ मेरे को 1 बजे पहुँचना है। दुनियावी गोल, आध्यात्मिक ढंग राम नाम के सिमरन से जोड़ना, और दुनियावी ढंग अपने गोल के प्रति अपने आप को जागरूक रखना कि मैं कोई ऐसा स्टेप ना लूँ जो मुझे मेरे गोल से दूर ले जाए। तो आप मन के हत्थे नहीं चढ़ोगे और नेगेटिव जो आपकी पावर है उसको दबाकर पॉजिटिव पावर को बढ़ा पाओगे और जीवन में आगे बढ़ पाओगे। और कोई प्रश्न किसी का अपना हो तो? कोई भी पर्सन हो, मेरा भी है। जी जी बताइए। आपने 117 गुण, रजोगुण और तमोगुण, जी इन तीनों की चर्चा की है। 3 संस्कार उसमें लिखा है। जी जैसे हम माता पिता की सेवा करेंगे, ये सतोगुण का पूरे जितना भी हमारे शास्त्रों का सतोगुण है वो इसी बात में है। जी। फिर दूसरे नंबर पे हम मानते हैं कि यानी रजोगुण, सब एक हैं। सतोगुण रजोगुण, ये रजोगुण की वो है परमात्मा की संतान जी। और नीचे राक्षसी वृत्ति को समाप्त करेंगे, ये तमोगुण को समाप्त करना है। तमोगुण। परंतु अभी आपने अपने इसमें टॉपिक में इसको पलट के कह दिया, ये तो मेरे समझने में गलती रही, उसी को स्पष्टीकरण। जी जी जी। कि जैसे बच्चा है, बच्चा खेल रहा है, चोर तो उसे अपनी भावना से देखेगा कि ये बच्चा मुझे देख ना ले, चोरी कर रहा हूं। एक टीचर जाएगा, वो भावना से देखेगा कि चल अब लेफ्ट राइट करके दौड़ रहा है, गिनती सीख रहा है। यानी जैसी मेरी भावना है मुझे संसार उस तरह का नजर आएगा। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। जैसे मैं हूँ, मैं एक अगर चरित्रवान व्यक्ति हूँ, चरित्र मेरा विकसित हो रहा है, जी जी, तो मुझे गाली देते हुए आदमी का भी दिखेगा तो आज तो इसने 3 ही दिए हैं, नहीं हाँ। तो 5 देता था कम जी से जी कम। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। है ना जी। यानी मुझे वो चीज नजर आएगी। उन भाई ने वो पूछा था, उन्होंने, और आप तब ये आपने जवाब दिया। इसका कैसे स्पष्टीकरण करें कि मैं को, चलो आपने वृत्ति को भी, हमारी राक्षसी वृत्ति है, तो अगर हम इसको देव वृत्ति के अंदर कैसे परिवर्तित करें, कैसे परिवर्तन करें, ऐसी कोई युक्ति हमें समझने के लिए। जी बहुत अच्छी बात है ये। राक्षसी प्रवृत्ति को हम जो है देव प्रवृत्ति में कैसे बदलें, उसका इलाज तो एक ही है। 2 रास्ते बताए गए हैं अपने, 3 गुण के आलोचया गीता में, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। तीनों के द्वारा हम जो है अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। बाकी मुश्किल है, भक्ति योग आसान है। मैं इसलिए ज़्यादा भक्ति योग की बात करता हूँ। भक्ति योग के अंदर भक्ति में कुछ नहीं करना होता, कुछ नहीं करना होता, केवल अपने सरल होना होता है। अहंकार को छोड़कर राम नाम जपना होता है कि सब कुछ उसका है, समर्पण उसको। जैसे कहा 3 गाली दी, शुक्र है भगवान का 5 नहीं दी, शुक्र है भगवान का। हर हालात में शुक्रिया, बस एक शुक्रिया करना सीख ले हम लोग प्रभु का, उसके ऊपर समर्पित कर दें, समर्पण कर दें। और जो जो व्यक्ति दुनिया के अंदर बड़े बने हैं, जिन्होंने भगवान को पाया है, हम मानते हैं, मान लो, उन सब ने कुछ नहीं किया, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा। मैं ज्ञान की बात पे कई बार कहा करता हूँ, भाई ज्ञान तो उलझा देता है। कोई संत भी ग्रंथ पढ़ के संत नहीं बना, कोई नहीं बना। संतों के बारे में आता कि भगवान उनकी मुट्ठी में थे, ज्ञानियों के बारे में नहीं आता, संतों के बारे में आता है। और संत कोई भी ग्रंथ पढ़ के संत नहीं बना, उसके उलट जो संत ने कहा वो ग्रंथ बन गया, जो बोला। क्योंकि संत बोलते हैं आकाशवाणी से, जो बोल दिया सब बोल दिया, जो संत ने बोला वो ग्रंथ बन गया। तो भक्ति जो है वो करना, भक्ति कई ढंग हैं बदलने के लिए, जैसे कि सत्संग में जाना, संतों के सत्संग में जाना, या
राम के नाम का वर्णन करना बिना स्वार्थ के, साथ में विशेषण है एक। मैं वर्णन तो कर रहा हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैंने खूब राम राम करवाना है, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। जैसे कवि लोग कविता सुनाते हैं, जितने ज़्यादा पैसे मिलेंगे उतने कविता गुनकार देंगे। तो जैसे वो एक सेहरा पहले लिखते थे आदमी, तो पुरानी बात है, एक सेहरे वाले ने सेहरा लिखा और पुराने समय में 100 रुपये मांग लिए, जब रुपये 2 रुपये की जब वैल्यू होती थी। तो उसने कहा, यार जिसके लड़के की शादी थी, कि भाई ये 2 अक्षर लिखने के 100 रुपये। कहते हैं 2 अक्षरों के 100 रुपये नहीं भाई, हमने सूर को सूरज बनाया। कहते हमने सूर को सूरज बनाया है, इसके 100 रुपये हैं ये। तो क्या हम गुणगान कर रहे हैं, लेकिन स्वार्थ से कर रहे हैं। भगवान का गुणगान करना बिना स्वार्थ के, और भगवान का वर्णन सुनना प्रेम सहित। मतलब मजबूरी में बैठे हैं, आपके पड़ोस में शर्मा जी का घर है, उनका कीर्तन हो रहा है, आप चले गए, शर्मा जी बुरा मान जाएंगे, रामलाल जी बुरा मान जाएंगे। जाके नमस्ते की शक्ल भगवान को नहीं, उनको दिखाते हैं कि मैं आ गया भाई देख ले। हम ढूंढते हैं कि जिसके यहाँ कीर्तन वो कहाँ गया, उसका नमस्ते कर दी, काम पूरा हो गया मेरा। वो भी भक्ति नहीं है। प्रेम सहित वो देखे ना देखे, मैं तो राम के दरबार में आया हूँ। गुरु की सेवा करना अभिमान रहित। हम जैसे माता पिता की सेवा करते हैं, कि लोग अहंकार करते हैं कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। अरे भाई, माता पिता दुख पाकर तुझे सेवा का मौका देकर तेरा भाग्य बना रहे हैं। दुख कौन पा रहे हैं? माता पिता बुढ़ापे के अंदर। और भाग्य किसका बन रहा है? तुम्हारा। धन्यवाद कौन करेगा? सेवा करनी है धन्यवाद सहित, अभिमान से नहीं। और ये काम भी नहीं होते तो भगवान का नाम सिमरन कर लो, ना गुरु को पूजना, ना सत्संग में जाना, अपने अंदर जहाँ बैठे हो कर लो शुरू राम राम। तो ऐसे कुछ ढंग है भक्ति के, 9 ढंग बताए गए। अंतिम ढंग जो बड़ा सिंपल है, एक तो क्या भगवान का समर्पण करना, एक होता है सरल हो जाना, जैसे हो वैसे हो, कोई दिखावे की कोशिश नहीं करनी। ये बहुत मुश्किल काम है। पानी की तरह सरल। मान लो पानी में कोई लाठी मारेगा, किसको चोट लगेगी भाई? लाठी गिल होगी, पानी कुछ नहीं बिगड़ना। पानी तो वैसे का वैसा है। पानी पत्थरों से रास्ता बना लेता है अपना। कितने बड़े पत्थर होते हैं और पानी कहीं से कैसे निकल के अपना तरल बना के समुद्र तक पहुंच जाता है। सरल हो सकते हो, सरल हो जाओ, तो अपने आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिविटी आपकी पॉजिटिविटी के अंदर बदल जाएगी। भक्ति मार्ग इसका सबसे उत्तम मार्ग है। अरे नहीं नहीं, आपका तो देखिए, आपके ज्ञान से मैं भी सीखूंगा, बाकी लोग सीखेंगे। यही तो है जी, ये नहीं कहना कि हम ये बात दोबारा से आई है आज फिर भी, कि जैसे हमने जो सीखा, क्योंकि भक्ति हमने की है, इतनी की है कि बस बेतुन सवेरे शाम मंदिरों में या उसमें ही रहा मैं अपने में बता रहा हूँ। तो भक्ति का फल है ज्ञान। जैसे भक्ति का बीज किसी ने बोया हो तो उसके फल जो लगेगा वो ज्ञान मिलेगा उसको। भक्ति का फल तो ये नहीं कि किसी ने उसके झोली में हीरे भर दिए और वो लेके आ गया। अभी आपने पहले काट कर दी उस बात की कि महावीर क्यों छोड़, अगर जी जी धन होता तो महावीर ही क्यों, वो भी वहीं रहता। बुद्ध का आपने दोनों ही कर दिया। तो आपने मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई चूक रह गई और फिर ले आगे भक्ति पे ले आते। कोई बैठिए, देखिए क्या होता है। बिल्कुल ठीक है, माता पिता की सेवा करना भक्ति का बड़ा रूप है। जैसे गुरु की सेवा करना की बताई मैंने भक्ति का, और सबसे पहले गुरु कौन है? माता पिता। माता पिता की सेवा भी भक्ति का उत्तम रूप है, सर्वोत्तम रूप है। इसके अंदर है कई बार कुछ बातों को समझाने के लिए बहुत सी बातें करनी पड़ती हैं आदमी को। सीधी बात समझ में नहीं आती, कई बार वो निकल जाती है दिमाग से। जब हम बात को पूरी तरह से, बात को गहराई में करते हैं, वरना बात तो एक ही होती है कि सच बोलना चाहिए। कितने लोगों को याद है भाई सच बोलना चाहिए? कितने लोगों को याद है? अब तो शब्दों में तो है ही नहीं। लेकिन सच कितने लोग बोल पाते हैं? जब मौका लगे हम झूठ बोल देते हैं। जब जरूरत पड़े झूठ बोल देते हैं, तो याद कहाँ रहा? वो डिफरेंट बातों से करना पड़ता है आदमी को, कि पूरी तरह से, जैसे कि खाना खाने को जुगाली करते हैं तो हजम होता है आदमी को। कोई बात पढ़ो आप, उसको चर्चा कर लोगे तो शायद बात हजम हो जाए, बात उतर जाए आपके अंदर।
तो अपना इस बारे में चर्चा और करते रहेंगे आपसे बिल्कुल। लेकिन आप सभी लोग जो हैं, मैंने कई मार्ग बताए इसको, और सबसे आसान काम वो नाम माता पिता की सेवा का है। वो हम बार बार इसको हम सबको कहते हैं कि आप इस काम को करके अपना भाग्य बना सकते हैं और भगवान को पा सकते हैं। बहुत बहुत आप सबका आभार, धन्यवाद। आप सबको मेरा प्रणाम और भगवान से प्रार्थना कि हम सबको नेक कार्य करने की प्रेरणा दें, नेक कार्यों में सफलता दें। प्रणाम। अमर सिंह जी, कैसे हो आप? ठीक हो? आपके हमें बहुत ख्याल रहता, आपकी तबीयत ज़रा ठीक नहीं रहती तो। और आप भी इस मंत्र का जाप करके देखो, फ़ायदा होगा। ये मत सोचना कि माता पिता दुनिया में हैं कि नहीं हैं, क्योंकि भगवान तो भावनाओं के भूखे होते हैं। और माता पिता की जय बोलकर हम कहीं ना कहीं किसी ढंग से भगवान की पूजा आराधना कर रहे होते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं हर बार कहा करता हूँ दीपक जी से भी और अपना प्रदीप मिश्रा जी से भी कि सबको प्रश्न पूछने की आदत डालो। जिंदगी के अंदर सीखने की सीढ़ी जो है, आगे बढ़ने की सीढ़ी जो है, यदि बच्चों को भी सिखाना चाहते हैं घर के अंदर, तो उनको प्रश्न पूछने की आदत डाल दो। और बच्चों को डांटो मत के प्रश्न घटिया पूछा, बढ़िया पूछा, क्या पूछा, उनको पूछने दो। जिज्ञासा, जैसे धर्म के 10 लक्षणों के अंदर एक लक्षण सीखने को तैयार रहना धर्म के 10 लक्षणों में है। किसी भी धर्म के अंदर धर्म की बात जब करें, वास्तव में कहते हैं किसी भी धर्म, पर धर्म तो एक ही है, धर्म कई तरह का नहीं होता है। धर्म एक ही है, बाकी सब मत मतांतर हैं, पूजा करने के ढंग हैं। धर्म एक ही है कि मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम, पूरी मानवता, एक मानव की बात नहीं कर रहे, पूरी मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम ही धर्म है। तो धर्म का एक लक्षण है कि सीखने को तैयार रहना, और सीखेगा वो जो जिसके मन में प्रश्न उठेंगे। तो यहाँ भी हम हमेशा बात करते हैं कि अपने अंदर प्रश्न होने चाहिए, क्योंकि हमारे में से कोई भी इतना विद्वान नहीं है कि उसे सब पता हो। कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि मौत में ही परफेक्शन होती है, बाकी कहीं ना कहीं कमी सब में मिलेगी। कई बार हम अपने अच्छाई के अहंकार में बहुत डूब जाते हैं कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं मंदिर में जाके हर रोज़ सुबह शाम झाड़ू देता हूँ, मैं इस ढंग से लोगों की खाना खिलाता हूँ, पता नहीं कितनी तरह के काम, और उस काम के अलावा बाकी सब कामों को हम छोटा समझना शुरू कर देते हैं। अपने दिमाग को खुला रखिए, प्रश्न अपने आप से पूछिए। तो अगर कोई और नहीं तो भगवान का नाम लेकर बैठेंगे तो आकाशवाणी से भी भगवान आपको उत्तर देंगे, देते हैं। लेकिन हम उसको अनजानपने के अंदर इग्नोर कर देते हैं और उसको सुनते ही नहीं हैं। जीवन के अंदर हम सब कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, हर व्यक्ति। कोई ऐसा नहीं है जो कुछ पाना नहीं चाहता हो या उसके लिए प्रयास नहीं करता हो, लेकिन हम पा नहीं पाते हैं। क्या कारण है इसका? क्या कारण है? एक बार एक राजा जो भगवान के बहुत भगत थे, भगवान के उनको दर्शन होते थे, तो राजा दयालु थे, तो भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मेरी प्रजा को भी दर्शन दे दो आप। भगवान ने कहा, भाई ये संभव नहीं है, आपसे मेरा मिलना होता, भक्ति करते हो कि नहीं? भारत मेरी भक्ति, मेरी प्रजा जो है बड़ी धर्मपरायण है, मेरी पत्नी भी बड़ी पाठ पूजा करती है। जब राजा ने ज़्यादा आग्रह किया, भगवान भक्तों की बात नहीं टालते हैं, तो उन्होंने कहा
कोई बात नहीं, इनकी फ़ोन को कुछ कर दीजिए, इसको स्लो, कोई बात नहीं, स्लो कर दीजिए इसको। सभी फोन साइलेंट कर लेंगे। हाँ कर लेंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है, अगले रविवार को मैं फलानी पहाड़ी के ऊपर मैं बैठ जाऊंगा और सारी प्रजा को बोल दो, रास्ता है 5-6 किलोमीटर का, इतना कष्ट तो कर ही लेंगे ना भगवान के दर्शन पाने को। रानी, आपके सभी जो परिवार के लोग हैं, मैं वहाँ बैठूंगा सुबह से शाम तक, और जो आएंगे उससे मिल लूँगा मैं। राजा बहुत खुश हुआ कि चलिए भगवान ने बात मानी और प्रजा को मेरी को भगवान के दर्शन हो जाएंगे। दिन आ गया, भगवान बैठ गए और राजा भी चला, लेकिन भगवान ने अपनी लीला दिखानी शुरू कर दी। शुरू के अंदर बहुत अच्छे नाच गाने वाले भेज दिए। जैसे आजकल बच्चे प्रोग्राम होते हैं कि कोई कार्यक्रम करने आएगा, टिकटें बिकती हैं उसकी कई 1000 रुपये की, और वो फिजूल की बातें करते हैं बैठकर। लेकिन एक बच्चों के अंदर शौक है, क्या सिखाया, कुछ नहीं, फिजूल की बात की और हज़ारों की टिकट लेकर चले गए वहाँ पर। तो नाच गाने वाले लोग, जिनको लोग पसंद करते थे, उनका डांस, उनका गाना शुरू कर दिया। तो कुछ लोग रुक गए, चलो 1 घंटा डांस देख लेते हैं, भगवान तो शाम तक बैठे ही है ना, भगवान ने तो शाम तक वादा कर रखा है। कुछ आगे गए तो बड़े बड़े खाने के प्यारे प्यारे व्यंजन रखे हुए थे, जो लोग पसंद करते हैं आजकल के हिसाब से, उस समय के हिसाब से। तो कुछ लोग कहते हैं थोड़ा यार खा भी लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। और आगे गए तो कुछ लोगों के संतों के प्रवचन शुरू कर दिए। कुछ भक्त भी संत बोल रहे हैं तो उनकी बात सुन लेते हैं, अच्छी बात ही कहेंगे तो। और सबको सलाह देना बड़ा अच्छा लगता है। कुछ उनके मित्र भेज दिए, भाई आप तो बड़े विद्वान हैं और मुझे इस बारे में राय चाहिए, आप तो गाय की बहुत सेवा करते हैं, मेरी गाय बीमार है, बोलो क्या ठीक करें उसका, मेरे घर में ये तकलीफ़ है, आप मेरे को राय दीजिए। कुछ लोग वहाँ रुक गए, कुछ फिर भी चल रहे हैं ऊपर। तो भगवान ने वहाँ पर सोने चांदी के सिक्के बिखेरने शुरू कर दिए। तो कुछ ने चांदी उठा ली, कुछ ने सोना उठा लिया। अब भगवान को लोग भूलना शुरू हो गए, भाई चांदी सोना जितना इकट्ठा करना है कर लो। तो रानी और राजा 2 जने चल रहे हैं, बाकी सब रुक गए। आगे भगवान ने रानी के जो पसंद के जो गहने थे वो रास्ते में डाल दिए। अब रानी भी गहनों के अंदर कि इतना सुंदर हार तो मैंने कभी देखा ही नहीं, कभी, मेरी तो बचपन से इच्छा थी ऐसा हार ले लूँ मैं। और शाम हो गई तो अकेले राजा ऊपर पहुँचे थे, अकेले राजा। भगवान ने मुस्कुराए, उसको हंसे, क्यों भी राजा तेरी प्रजा कहाँ पर है? कहती भगवान के दर्शनों को बड़े उत्सुक थे वो तो रानी भी साथ नहीं है। यही जीवन में हमारे साथ होता है। हम जीवन के अंदर कई बार छोटे बड़े कामों के अंदर इस दुनिया के जो जितने भी पदार्थ हैं उनमें खो जाते हैं, जानते हुए भी कि ये काम मेरे लिए कहीं रुकावट बनेगा। अच्छे काम भी कई बार बाधा बनते हैं। बेड़ी चाहे लोहे की हो और चाहे सोने की हो, बेड़ी तो बेड़ी है। अपन लक्ष्य से भटकिए मत आप। लक्ष्य क्या है अपना? हम लक्ष्य को भूलकर बाकी कामों में लग जाते हैं, इसीलिए हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बड़ा प्रलोभन आता है। आप मान लो यहाँ आते हैं, यहाँ 50 लोग बैठे हैं, कहीं मान लो 5000 लोग बैठे हैं, आप कहेंगे यहाँ तो बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, क्यों नहीं यहाँ कुछ कर लिया जाए। कहीं 4 लोग आपको नमस्ते कर रहे हैं तो आपको ये बड़ी इज्जत करते हैं मेरी, वहाँ जाके क्या करना है मेरे को। हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं जो हमारे को आकर्षित करते हैं वो हमारे को धोखा देने को हैं। और इसी प्रकार जीवन के अंदर चाहे भगवान को पाना हो और चाहे दुनिया के पदार्थ को पाना हो, हम लक्ष्य से भटककर उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। डायरेक्शन ठीक रखेंगे आप। जैसे एक बात मैं बार बार कहा करता हूँ, कई बार कुछ व्यापारी की बात में समझाने के लिए या किसी स्कूल कॉलेज में बच्चों को बात करने के लिए, कि मेरा एक वाक्य है, डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। डायरेक्शन मैंने दिशा जो है वो आपकी गति से अधिक महत्वपूर्ण है। सभी सहमत हैं?
लेकिन दिशा कैसे मालूम पड़ेगी दिशा ठीक है नहीं है? हाउ विल बी कन्फर्म? हम कैसे कन्फर्म करेंगे कि मेरी जो डायरेक्शन है वो ठीक है? मान लो आपने जाना है कहीं, आपको कनाट प्लेस जाना है, किसी को नांगलोई जाना है, किसी को द्वारका जाना है, तभी आप किसे पूछ पाएंगे भाई द्वारका का रास्ता कौन सा है। रास्ते में पूछ लेंगे भाई रास्ता द्वारका को ही जाता है, भटक गए तो द्वारा वो गाइड कर देगा आपको। आपने कनाट प्लेस जाना तो किसी से पूछ लोगे, आप गूगल से मैप लगा लोगे मान लो, और किसी से चीज़ पूछ कर भी पहुंच जाओगे। अगर आपको पता ही नहीं कहाँ जाना तो कैसे रास्ता पता लगेगा आपको? दिशा ठीक है, डायरेक्शन ठीक है, इसको पाने के लिए, जानने के लिए आपको अपना गोल स्पष्ट होना पड़ेगा कि मेरे जीवन का ये गोल है या मेरा आज का लक्ष्य ये है। लक्ष्य क्लियर होगा तभी आप अपनी डायरेक्शन को या दिशा को स्पष्ट कर पाएंगे, ये जान पाएंगे कि दिशा मेरी ठीक है या गलत है। स्पीड तेज हो और डायरेक्शन गलत हो तो क्या आप कभी पहुंच पाओगे अपने गोल के ऊपर? मतलब आपको कनाट प्लेस जाना है और गाड़ी मोड़ दी अपने नांगलोई की तरफ, बहुत तेज चलाया, जितना तेज चलाओगे उतना दूर जाओगे अपने लक्ष्य से। और एक व्यक्ति, जैसे कहानी मशहूर ना कछुए की और खरगोश की, कि वो चाहे आहिस्ता चल रहा है लेकिन अपने गोल की तरफ बढ़ रहा है। आप जीवन में कई बार तेज चलने वालों को देखकर अपनी दिशा बदल लेते हैं कि फलां व्यक्ति बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, उसने बहुत जल्दी काम कर लिया, तब कई बार गलत रास्ते पर भटक जाते हैं। अपनी अपनी कैपेसिटी है। जिन्होंने भगवान को पाया है या दुनिया के अंदर जिन्होंने लक्ष्य को पाया है वो बहुत ज़्यादा गुणवान नहीं हुए, बहुत ज़्यादा शक्तिवान नहीं हुए। आप कभी विचार करके देखना कभी कि जो राजा हैं उसके सैनिक उनसे भी ज़्यादा वीर हुआ करते। जो अमीर सेठ लोग जो हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं, उनके नीचे काम करने वाले उनसे ज़्यादा जानते हैं उस काम को, ज़्यादा योग्य हैं उनसे। लेकिन हेड पे कौन बैठा है? वो अपने लक्ष्य की तरफ स्पष्ट रूप से आराम से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। ऐसे जीवन के अंदर मालूम शांति चाहते हैं लेकिन अहंकार में झगड़ा करते हैं। दूसरे को, सामने वाले को ठीक मानने के बावजूद भी अंदर से नहीं मान पाते अपने अहंकार के कारण। अपने अहंकार के कारण कि मैं कौन सा गलत कह रहा हूँ, मैं जो किया करता अब तक किया मैंने 20 साल से, वो कौन सा गलत काम है? और दिखाई दे रहा है, मालूम पड़ रहा है कि अब तक मैं जो भटकता रहा हूँ वो मुझे अल्टीमेटली गोल की तरफ नहीं ले जाने वाला। जो आईएएस पर अफसर बनते हैं, आईएएस, उनमें से कितने डॉक्टर इंजीनियर हैं, डॉक्टर बन गए, उनको लगा नहीं मेरी लाइन जो है और बेटर मुझे सरकारी ऑफिसर बनने से मिल सकती है। कि सरकारी अफसर नौकरी छोड़ देते हैं अपनी आईएएस बनने के बाद भी कि नहीं मेरी लाइन तो है नेता बनने की है, और कई नेतागिरी छोड़कर संत बन जाते हैं कि मेरी लाइन तो संत के अंदर है। कितने राजा संत बने हैं? अपनी लाइन चुननी होगी आपको। इस चक्कर में मत पड़िए कि मैंने 20 साल 30 साल 50 साल तक इस लाइन पे चला हूँ तो लाइन कैसे बदल लूँ अपनी मैं। बहुत लोगों ने बड़ी उम्र के अंदर जाके बहुत काम किए हैं। आप कभी ख्याल रखना एक बात का, आम तौर पे 70-60 साल के बाद लोग अपने आप को बूढ़ा मानना शुरू कर देते हैं कि रिटायर हो गए क्या करेंगे यार, 70 साल के कहते हैं अब इतना कुछ अब इस उम्र में क्या करेंगे। जीवन के महानतम लोगों ने काम जो हैं बड़ी उम्र में किए हैं। आज भी जो संसार को चला रहे हैं, कुछ नाम लेंगे आप, मान लो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं, चीन के राष्ट्रपति जो हैं शी जिनपिंग हैं, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी हैं। इनमें कोई 70 साल से कम का नहीं है। इनमें से कोई भी 70 साल से कम उम्र का नहीं है। तुलसीदास जी ने रामायण लिखनी शुरू की थी तो उनकी उम्र 77 साल की थी, शुरू की थी जब। इस्कॉन आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इसके भी जो अपना जिन्होंने शुरू किया ये प्रभुपाद जी जो हैं, उनको भी उम्र 70 साल से ऊपर की हो चुकी थी। तब जाके अमेरिका के अंदर जब वो सब आशा छोड़ चुके थे ये शुरू हुआ। और फौजा सिंह ने तो
95 साल की उम्र में दौड़ना शुरू किया। 95 साल की उम्र के अंदर। ये दुनिया की एग्जाम्पल हैं जो सामने अपने दिखाई दे रही है। पुरानी बातों में नहीं कर रहा हूँ कोई मैं, कि जो पता नहीं ठीक था गलत था। आप भी यदि लक्ष्य को पकड़ के रखेंगे, अभी दीपक जी कह रहे थे कि जिन्होंने भी जय हो माता पिता की मंत्र का जाप किया उन्हें हर तरह से फायदा हुआ है। आप करके देखिए, कितने लोगों ने करके देखा है जाप को? इसको कुछ लोगों ने करके देखा है, आधे से ज़्यादा ने नहीं किया। उनमें से किस किस को फायदा नहीं हुआ? सबको फायदा हुआ, उसका मन की शांति मिली होगी। देखिए क्या होता है नाम जप से, क्या होता है, ये शब्द जो हैं ये एक तरह का बीज है, बीज है ये। और जब हम इसका सिमरन करते हैं तो बीज वृक्ष बनता है। आजकल वास्तु का काफ़ी चलन है। लोग कहते हैं कि जितनी दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, या बीच की जो आकाश की दिशा है, और इसी प्रकार जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट जो है, इन दिशाओं का अपनी अपनी एक पसंद है। मान लो साउथ वेस्ट को भारी चीज़ पसंद है और नॉर्थ ईस्ट को हल्की चीज़ पसंद है, वहाँ रखेंगे तो हमारे काम आएगी। इसी प्रकार अपने अंदर के जो नाम सिमरन है, अपने अंदर की जो सुंदरता, ईमानदारी जो है, वो भी वास्तु बदल देती है। चारों ओर का, अपने आसपास का पूरा वास्तु बदल देती है और आपके प्रति सबका दृष्टिकोण पॉजिटिव हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है। करके देखिए आप, क्योंकि बीज रूप में शब्द जो है बीज रूप में है। ये सभी संतों ने इसीलिए जो पूरा महत्व किया, क्या किया है, नाम सिमरन के ऊपर। शब्द को पकड़ लो। कबीर जी कहते हैं शब्द वो रस्सी है जिसके सहारे आप गहरे कुएं में उतर सकते हो। गहरा कुआं कौन? अपने अंदर। अंदर क्यों जाना है? भगवान कहाँ बैठे हैं? जैसे आदमी जो है बड़ा खोजी स्वभाव का और मेहनती है और लग जाता है पीछे, तो एक बार भगवान ने कहा ऋषियों से, अपने संतों से, कि मैं कहाँ छुप कर बैठूं जहाँ पर भगवान, ये इंसान मुझे खोज ना पाए। तो सबने कहा कि केवल एक ही जगह है कि आप इस इंसान के अंदर जाके बैठ जाओ। इंसान पूरी दुनिया को खोज लेगा, पूरी दुनिया में बुराई ढूंढ लेगा, पूरी दुनिया की खबर ले लेगा, सिवाय अपने अंदर कभी नहीं जाएगा। मेरे से तो अंदर बैठे, वो अंधेरा कूप जो है, गहरा कुआं जो है, उसमें जाने की सीढ़ी रस्सी कौन सी है? शब्द। हम कभी देखिए अंदर जाने की बात करते हैं, घर में झगड़ा होता है, कभी अपने आप अकेले में आराम से बैठिए आप कि क्या मेरे में कुछ कमी है, क्या मुझे ठीक करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा कि मैं ये ठीक कर लूँ तो शायद पूरा झगड़ा ठीक हो जाए, क्योंकि आपके बस में अपने को ठीक करना है। और हम क्या करते हैं? बाकी सबको ठीक करने की कोशिश करते हैं, सिवाय अपने आप के। अपने को ठीक मानकर चलते हैं। अरे भाई, आपके बस में अपने को ठीक करना है, कोशिश करो तो शायद ठीक हो जाओ, शायद। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपने को ठीक करने का मतलब अपने मन को जीतना। हाथ पैर से ठीक करने की बात नहीं है, मन को जीतना, मन को ठीक दिशा में लगाना। और मन से शक्तिशाली इस संसार में कुछ नहीं है। पता नहीं कहाँ पहुँचा दे आपको, कहाँ डुबा दे आपको। बड़े बड़े ऋषि मुनि मन के हाथों गिर गए। कोई चूहिया के आकर्षण में जाके गिर गया, कोई स्त्री के आकर्षण में गिर गया, पता नहीं कहाँ कहाँ गिर जाते हैं। इस मन को समझाना लेकिन आपके बस की बात है। केवल एक ही कारण से, यदि शब्द को पकड़ ले आप, तो मेरा सबसे आपसे आग्रह रहता है, शब्द को पकड़ें और साथ में दुनिया के जो कार्य हैं उस कार्य को भी पवित्रता से करें। जैसे भगवान को पाने के साधनों के अंदर अपने काम को ईमानदारी से करना, ये एक भक्ति है। रविदास क्या करते थे? जूते इकट्ठा करते और गंगा जी उनके पास में आ गई। ब्राह्मण तो वहाँ जा रहे हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए, और रविदास जी क्या कहते हैं? मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब मन किसका? आपका। इसको चंगा कौन करेगा? कोई और नहीं कर सकता भाई।
कोई और नहीं कर सकता। हो सकता है गंगा जी में कोई आपको ले जाए कार में बिठाकर और आपको वहाँ के दर्शन करवा दे, स्नान करवा दे, पर आपके मन को चंगा तो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। और मन चंगा होगा तो भगवान कहाँ जाएंगे। ऐसे अपनी कथा आती है, कोई कहते हैं कि कोई शराब बेचता है या कोई मांस बेचता है। अपने यहाँ एक कथा इस बात की भी आती है जिसमें कि एक मांस बेचने वाले व्यक्ति से एक ऋषि ज्ञान ले रहे हैं, ऋषि ज्ञान ले रहे हैं उससे। तो अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करना भी भक्ति है। मन काबू में आ जाएगा आपका। कोई भी साधन अपना लो, शब्द को पकड़ लो, अपने काम को ईमानदारी से करो। या प्रभु के काम की जो बात करते हैं कि अपने मित्रों को, समाज को प्रभु के नाम से जोड़ने की बात करो और जय हो माता पिता की के मंत्र से जोड़ने की बात करो, तो आपको अंदर अपने इतना एक गर्व महसूस होगा। पर जानेगा कौन? जो करके देखेगा। खाने का मजा सबको पता है, पर किसी भूखे को खाना खिलाने का मजा, भाई वो तो खाना खिलाकर ही जान पाओगे आप। जय हो माता की। कोई आदमी आपको अच्छा खाना खिला सकता है, लेकिन ये खुद ही करना पड़ेगा कि किसी भूखे को खाना खिलाएं, और तब जब आपको भी भूख लगी हो। और मज़ा देखिए आप। कहते हैं मुझे भूख लगी है, मैं किसे क्या खिलाऊंगा। अरे कभी खिला के तो देखो आप। यदि मस्ती चाहिए आपको, मज़ा चाहिए तो। और ये महाभारती कथा आती है कि युधिष्ठिर ने यज्ञ किया बहुत बड़ा, बहुत दान दिया, और पूरी दुनिया में चर्चा हो गई कि इससे बड़ा यज्ञ आज तक नहीं हुआ। तो इतने में वहाँ एक नेवला आता है जिसका आधा शरीर सोने का है। वो वहाँ की मिट्टी में लोटपोट करता है। तो पहले ज़माने में पशुओं और इंसान अपनी भाषा समझ लेते थे। किसी ने पूछा भी क्या कर रहा है यहाँ तू? तो लोटपोट हो रहा है, खाना खुना कुछ खा ले। कहते नहीं मैं देख रहा हूँ कि इसकी बड़ी चर्चा सुनी यज्ञ की कि बड़ा यज्ञ है, ये संसार का सबसे बड़ा यज्ञ है, तो शायद मेरा शरीर सोने का बाकी आधा भी हो जाए। क्योंकि मैं एक यज्ञ में गया था, तो उस यज्ञ की मिट्टी में लौटने से मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। उसके बाद से मैं जहाँ जहाँ भी यज्ञ होते हैं मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या कोई वैसा यज्ञ और भी हो रहा है। तो लोगों ने पूछा भी ऐसा कौन सा यज्ञ था? तो बताया उन्होंने, एक परिवार जो बहुत भूखा था, उन्हें कहीं से रोटी मिल गई। जब वो खाने लगे तो एक भूखा व्यक्ति वहाँ पर आ गया। उसने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे रोटी दे दो। तो घर के मुखिया ने अपनी रोटी उसको दे दी। उसका पेट नहीं भरा तो पत्नी ने भी रोटी दे दी। जब नहीं भरा तो बच्चे ने भी अपनी रोटी उसको दे दी। वो खाकर चला गया और वो तीनों भूख से मर गए। कहते हैं कि वो जो अन्न के दाने पड़े थे, बाई चांस में उधर से गुजरा, उसमें लौटा, तो जहाँ जहाँ अन्न के दाने लगे मेरा शरीर सोने का हो गया। युधिष्ठिर ने अरबों दान कर दिया होगा, और वो जो दान है, जो भूखा रहकर किसी को खिलाने का दान जो है, वो वही जान सकता है जिसने कभी ऐसा काम किया हो। और ये आप सब कर सकते हैं। वही बहुत गरीब था, उसका यज्ञ युधिष्ठिर के इस बड़े यज्ञ से भी बड़ा हो गया। ये जीवन के अंदर जो आनंद है, ये जो गर्व की अनुभूति है, आप सब में आ सकती है यदि औरों के लिए कुछ करने की भावना मन में रखें, कुछ करके दिखाएं, कुछ करने की कोशिश तो करें। कोई भी व्यक्ति आप में से इतना कमज़ोर नहीं हो सकता जो किसी की सहायता ना कर सके। और नहीं कर सकते तो कम से कम भगवान से प्रार्थना तो कर सकते हैं कि सबका भला हो। ये तो हम ये भी नहीं करते। किसी का बुरा तो मांग सकते हैं हम लोग, पर भला मांगने के लिए समय किसके पास है? विचार कर लीजिए आप। तो श्री दिवालय संघ का रास्ता भगवान ने दिखाया आपको कि भाई और कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान को मानो ना मानो, मेरे को मानो ना मानो, माता पिता को तो मान लो भाई, मान लो माता पिता को। तो जय हो माता पिता की, 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 जय हो माता पिता की। ये वो सीढ़ी है जो आपको दुनिया के सारे सुख देगी और भगवान तक पहुंचने का रास्ता भी आपका खोल देगी। ये वो सीढ़ी भगवान ने दी है। वरना ये विचार ना तो मेरी शक्ति मेरे में आ जाए और ना आप सुन सकते हैं इसको। भगवान प्रेरणा देता है। प्रभु अपने शब्दों के द्वारा किसी से कहलाता है, कभी आपसे कहला ले, कभी मुझसे कहला ले, लेकिन भगवान बार बार कह रहा है
जोर जोर से बोल के कह रहा है कि आओ भाई, मैं तो तैयार बैठा हूँ तुम्हें अपनी गोदी में लेने के लिए, रास्ते पे चलो तो सही। लोग कहते हैं रास्ता नहीं पता, कि रास्ता भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, आगे बढ़ो तो सही। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन रहता है कि हम अपने जीवन को सफल बनाएं, और सफल बनाने के लिए अपने कोशिश करें कि अपने मोहल्ले के बच्चों को इस मंत्र से जोड़ दें। अभी बहुत जगह पर ये कार्यक्रम शुरू हुए हैं, प्रदीप मिश्रा जी आपको दिखा सकते हैं। स्कूलों में भी शुरू किया गया कार्यक्रम ये, कि पूरे स्कूल के अंदर कार्यक्रम हो रहा है, और इस बात में किसी भी धर्म जात पात का कोई चक्कर नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है आपको। और जिनके बच्चों को सिखाओगे उनके माता पिता भी आपका सम्मान करेंगे कि हमारे बच्चों को अच्छे रास्ते पर डाल रहे हैं, और आपको अंदर से अपने खुशी महसूस होगी, आपको अंदर से अपने को एक आत्मबल बढ़ेगा आपका, और दुनिया की हर दिक्कत को भी आप दूर कर पाओगे, क्योंकि भगवान आपके साथ खड़े होंगे। तो यही मेरा आप सबसे निवेदन रहता है। कोई प्रश्न आपका हो तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। किसी का प्रश्न कोई हो तो? हाँ जी बोलिए। सर मेरा कहना ये है कि सत्संग जो है मत करो, उन्होंने देते थे, और उन्होंने सबसे कहा था भाई इसको याद करके लाना था। तो सब अगर जैसे सब बच्चे याद करके आ गए, भाई चोरी मत करो, सच बोलो, झूठ मत बोलो, और क्रोध मत करो, ये सब सामान्य सी बात थी। जब रजिस्टर से पूछा गया तो बोला थी मैं तो याद नहीं आया। तो वो कहना है कि भाई अच्छा कोई बात नहीं, कल याद कर लेना। अगले दिन फिर वो आए तो फिर पूछा गुरु द्रोणाचार्य भाई आज मैंने आपको एक पाठ दिया था, तो आपको याद हुआ? बोला आज भी याद नहीं हुआ। ऐसे ऐसे होते हुए 4-5 दिन बीत गए। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य का गुस्सा आ गया, बोला यार इतनी छोटी सी बात तेरे को समझ नहीं आती यार, हैं? तो बस भाई सदा सच बोलो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, गुस्सा मत करो, इतनी तो बात है, ये सब को याद हो गया, आपको क्यों नहीं याद? बोला जी मेरे याद कैसे करूँ, जब मैं कई बार याद तो करता हूँ, पर कई बार मेरे को गुस्सा आ जाता है, कई बार मेरा मन भी लालच में आ जाता है, मैं चोरी करने लग जाता हूँ, कई बार मैं झूठ भी बोल देता हूँ। तो ये बात है कि जब तक मैं खुद अपने आप में नहीं टाल देता तो मैं कैसे याद करूँ उसको जी। तो ये आज हमारे जीवन की बहुत बड़ी वो आवश्यकता है कि हम अपने आप में इस बात को, हमारे यहाँ चर्चा तो करते हैं इस बात की, चर्चा की, पर हम पहले अपने अंदर अभी तो आत्मसात करें। बहुत बढ़िया। आपका प्रश्न क्या आपका? बस इसी बात। अच्छा बताए, ठीक ठीक, चलो बैठिए। अच्छी बात बताई आपने कि अपने जैसे बात का अपने आप को बदलना ही अपने बस की बात है, तो हम कोशिश करेंगे तो उसको अपना पाएंगे। जैसे कोई कितना अच्छा खाना रखा हो, नहीं खाएंगे तो उसका स्वाद हम नहीं जान चख सकते। किताब कितनी ज्ञान की रखी हो, उसको पढ़कर उस पर अमल नहीं कर सकते, अमल नहीं करते तो कोई लाभ नहीं, ना किताब के रखने का ना पढ़ने का। हाँ जी अमर सिंह जी बताइए। मेरी आवाज़ समझ आ रही है? बताइए बताइए बोलिए। आज के संदर्भ में मेरा प्रश्न है, मैं अपने कोई भाषण नहीं दूंगा, आपसे प्रश्न पूछूंगा। बताइए। आज की परिस्थितियों में जो आजकल हमारे में खुद में संस्कार नहीं है, बच्चों को संस्कार देने की बात हो रही है जी। मेरा प्रश्न ये है कि आज हम ऐसा क्या करें, ऐसा क्या बच्चों के सामने अपना चरित्र रखें, बच्चों को जी अच्छे संस्कार में, क्योंकि जो आजकल का वातावरण है वो इस तरह का वातावरण है जहाँ में है बच्चों को संस्कार नहीं मिले। जैसे स्कूल है, जैसे ये हमारे देवाल संघ का अच्छा प्रयास है, वो कर रहे हैं, इसमें तो टाइम लगा धीरे धीरे। जी ये है मेरा प्रश्न जी। कि बच्चों में कैसे संस्कार। ये मैंने पहले भी कहा था, एक बार यहाँ बात चली थी, एक बिटिया ने कहा कि बच्चों में संस्कार नहीं है। मैंने कहा माता पिता में संस्कार होंगे तो बच्चों में संस्कार देंगे वो। तो अपने में संस्कार पैदा करने को क्या करना, कुछ नहीं करना आपको।